Was it just me? या तुम्हें भी मेघना मैम का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड लगा? I mean, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। पहले प्रतीक, उसके बाद अब सहर गायब हो गई। सारे सीसीटीवी फुटेजेस गायब हो गए और शी इज नॉट इवन रिएक्टिंग। You're right. It's really weird. And all this, ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं होता। And you know what? ये पहली बार नहीं है। पहले भी ऐसा हो चुका है रणबीर। सहर को कुछ हुआ ना, कुछ भी हुआ ना सहर को, तो मैं हम उसे ढूंढ लेंगे। We'll just keep looking. You know, इस सब ड्रामा में मैं सिर्फ विवान सबको ट्रस्ट करती हूँ। हमें उन्हें ट्रैक डाउन करना चाहिए। उनके मोबाइल को ट्रेस करते हैं। लास्ट जहां पर वो फोन एक्टिव दिखी थी। Do you know anybody? How can we do this? I know somebody who can help us out. भैया आपने जो को कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। थैंक यू। मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर सकता, कॉल बैक नहीं कर सकता, फिर इसका जवाब देना चाहता हूँ तुम्हें। फाइल्स मिले? नहीं, और इस चक्कर में मिस्टर एमबी मारे गए। आई किल्ड हिम। व्हाट? आर यू क्रेजी? तुम्हें आइडिया भी है कि उनकी सस्पिशियस डेथ हमारे पूरे प्लान को किस हद तक खराब कर सकती है? फिक्स इट सार्थक, ऐसा कुछ करो कि लगे एक्सीडेंट है।
एक्सीडेंट? Then make it look like a natural death. कैसे? मेडिकल स्टूडेंट हो, फिगर इट आउट. अगर ये पुलिस केस बन गया तो बाकी की फाइल्स भी कभी नहीं मिलेंगे. जो मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स तुम्हें चाहिए. आई वोंट बी देयर. इसलिए ये लेटर छोड़कर जा रहा हूँ. मैं जानता हूँ कि तुम कितने इमोशनल हो जो, और मुझे ये भी पता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम मेरा कफन खोलने की कोशिश करोगे, मुझे और अवनी को मिलाने के लिए. कॉफिन? सर, शो को? और किसको मिलाने की बात हो रही? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. जरूर ये मजाक होगा, लेकिन विवान सर तो कोई मजाक ही नहीं करते. ये तो उन्हीं की हैंडराइटिंग. पर मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसा मत करना, और ऐसा हो भी नहीं सकता. और अगर तुमने मेरा कफन खोलने की कोशिश की तो लाइक ऐसे मेरी दुनिया के रूल्स के हिसाब से मैं इस कफन में परमानेंटली लॉक हो जाऊँ. प्लीज, तुम्हारी इंटेंशन जो भी हो, मुझे जगाना मत. हाइबरनेशन? कॉफिन में लॉक हो जाना? कुछ समझ नहीं आ रहा. विवान सर जो के लिए ये सब क्यों लिखेंगे? जो काम तुम्हें दिया गया था तुम उसे बहुत अच्छे से कर रहे हो. पाओ, बस एक प्रॉब्लम है और मुझे उसका सलूशन नहीं मिला. जानता हूं. तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि विवान को मैं उस कॉफिन में नहीं छोड़ सकता. उसे लगता है कि जो वो कर रहा है वो ठीक है, बट इट्स नॉट. उन दोनों को साथ में होना चाहिए. उस कॉफिन को खोलना आसान नहीं है. सिर्फ एक उच्च प्रकृति वाली सोल ही उसे खोल सकती है. उच्च प्रकृति? प्योर ब्लड. अब ये प्योर ब्लड कहां से लेके आऊं? मुश्किल तो होगा. 100 साल और करोड़ों सोल में एक सोल ऐसी होती है जिसके पीछे लाइफ के कर्म, उसके कर्म अच्छे होते हैं कि उस लाइफ में वो बहुत ज्यादा सोल पावर लेके पैदा होती है. सिर्फ ऐसी ही सोल विवान को उस कफिन से निकाल सकती है. लेकिन इस टाइम में ऐसी सोल मिलना इज इम्पॉसिबल. इसका मतलब विवान उस कॉफिन में बंद रहेगा, और अब तो परमानेंट, क्योंकि मैंने उसे खोलने की कोशिश करी थी, जिसने मुझे एक नई लाइफ दी. आज उसकी लाइफ मेरे कारण ही खत्म होने जा रही है.
मेरे आपको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं ऐसा ही हूं, एक वैम्पायर हूं मैं। तुम्हारी कहानियों का, तुम्हारी फिल्मों का या फिर कल्ट वाला वैम्पायर नहीं, एक असली का मरा हुआ वैम्पायर हूं मैं। एक ऐसा वैम्पायर जो लोगों को मारता है, उनका खून पीता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। इसीलिए मैं तुमसे दूर रहता था। इस हॉस्पिटल में जितने भी अजीबोगरीब केसेस होते हैं, हादसे होते हैं, हैपनिंग्स होती हैं, अफवाहें फैलती हैं, जितने भी मर्डर्स होते हैं मेरी वजह से होते हैं। I am dangerous for you. मेरे आसपास रहोगी तो उन मरे हुए लोगों की लिस्ट में आ जाओगी। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, अगर मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी बताया, तुम्हारी बॉडी में से एक एक बूंद खून का खत्म कर दूंगा मैं। अपनी अपनी क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? वॉर्ड बॉय ने मुझे बताया कि तुम मुझे ढूंढ रही थी। अपनी इतना डरी हुई क्यों हो? अपनी टेल मी व्हाट हैपेंड? I don't want to go home. क्या चाहती है किस्मत मुझसे? सब कुछ तो छोड़ चुका हूं, अब और क्या? एक सैडिस्टिक मजाक लगता है ये सब। जितना मैं उससे दूर जाने की कोशिश करता हूं, उतना ही उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है, और हर बार किसी न किसी तरह मुझे बचाने आ जाती है। अवनी ने ये कॉफिन खोला कैसे? विवान सर, आप बाहर कैसे निकले? तो मैंने कहा था ना कि मेरे जाने के बाद ख्याल रखना, जब तक मैं हाइबरनेशन में हूँ सब कुछ संभाल लेना। तो अवनी यहाँ तक कैसे पहुंची? बट अवनी आपके कॉफिन तक? आई डोंट नो सर, मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसे इस जगह के बारे में पता भी है। मेरे जाने के बाद तुम क्या कर रहे थे? एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्यों कर रहे थे? सर, नो कि आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, बस उसी को टेस्ट कर रहा था। एंड आई वाज राइट। सर, आपके जाने के बाद जो भी टाइम मैंने अपनी के साथ स्पेंड किया है, मुझे पता चला है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और आपकी फीलिंग्स तो साफ है। यू गाइस बिलोंग टुगेदर। इसलिए मैंने कॉफिन खोलने की कोशिश भी करी थी, पर नहीं हुआ। एंड नाउ अवनी ने खोला ना। सी, मैं यही प्रूव करना चाहता था। सर, एक कितना पावरफुल कनेक्शन है आप दोनों के बीच, नहीं तो ये कॉफिन कभी नहीं खुलता। देन लेट मी टेल यू, शी इज अ प्योर ब्लड। सर, एक प्योर ब्लड ही एक सोते हुए वैम्पायर को जगा सकता है। एंड अवनी डिड दैट। अब आप कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एक बार फिर उसे अपनी जान देनी पड़े। यू मीन कि आप दोनों किसी और लाइफ टाइम में एक दूसरे के साथ रह चुके हैं? That's why
अब सारी बातें क्लियर हो रही हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि जितना मुझसे दूर रहेगी अपनी, उतना ही ठीक रहेगी। जब भी हम एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, फना हुए हैं। सर, डेस्टिनी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत टेस्टलेस है। इट्स बुलशिट। एक उम्र बिता चुका हूं मैं डेस्टिनी को कोसते कोसते। अब बस और नहीं कोसूंगा मैं। वक्त आ गया कि डेस्टिनी को बदल दूं मैं। खुद की डेस्टिनी लिखनी पड़ेगी हमें। अवनी ने मुझे देख लिया है, मेरी असलियत जान चुकी है। वो इस वक्त बहुत बहुत डरी हुई है। मैं चाहता हूं कि तुम फिर एक बार फिर कोशिश करो उसे अपने पास लाने की। एंजो, प्लीज, सिर्फ तुम कर सकते हो ये। तुम्हारी कहानी होगा, तुम्हारी फिल्म होगा, या फिर कल्ट वाला वैम्पायर नहीं, एक असली का मरा हुआ वैम्पायर हूं मैं। इस हॉस्पिटल में जितने भी अजीबोगरीब केसेस होते हैं, हादसे होते हैं, हैपनिंग्स होती हैं, अफवाहें फैलती हैं, जितने भी मर्डर्स होते हैं मेरी वजह से होते हैं। आई एम डेंजरस फॉर यू। मेरे आसपास रहोगी तो उन मरे हुए लोगों की लिस्ट में आ जाओगी। सर, ऐसा नहीं कर सकते। वैम्पायर है तो वैम्पायर तो ऐसे ही होते हैं। फिर क्यों मैं हर बार उनकी तरफ खींची जा रही थी? क्यों मैं? मुझे क्या हो गया? देखिए डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इसको? कभी सर्दी खांसी तक नहीं हुई, बीमार नहीं पड़ती हमारी बेटी कभी। अब देखिए अचानक से कैसी हालत हो रही है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अवनी बेटा, बेटा एक बार डॉक्टर को देख लेते दो। आइए डॉक्टर साहब। ठीक। मुझे लगता है इसे इमोशनल ट्रॉमा हो गया है। मेरे ख्याल से किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से आप मिलिए, वही आपको बेहतर बता पाएंगे इसे हुआ क्या है। जी ठीक है, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। पर पहले जो हॉस्पिटल में हो रहा है मैं उसके बारे में आपको सब कुछ बता देता हूं। जब आप हाइबरनेशन में गए थे उसी वक्त प्रतीक को किसने किडनैप कर लिया था। मैं नहीं जानता वो कौन, उसके मुंह पे मास्क था, बट डेफिनेटली नॉट ह्यूमन। मिस्टर मलिक ने उसे वायल्स दी थी इन एक्सचेंज। उसके क्लॉज थे। क्लॉज? और कौन सी क्लॉज? सर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो कॉन्स्टेंटली गुस्से में रहता था। सर मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करी बट आई कुडंट। इसका मतलब सार्थक पर उस एंटीडोट का कोई असर नहीं हुआ। बट कैसे?